मंत्रा क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम के अनुसार की कक्षा 11वीं के अध्याय 1 संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय परीक्षा में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन बैंक 2020 से लेकर के 2024 तक जो परीक्षाएँ हुई है, अध्याय 1 से संबंधित जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं उस सब के सटीक आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रारूप समिति के। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी रहेगा तो बात बराबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन या अथवा ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी तीनों में से सब सही होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संघ व्यवस्था प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से। देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? यह भी क्वेश्चन जैक 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जेलीनेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में हटा दिया गया। यह क्वेश्चन भी जैक 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? इसका सही आंसर हो जाएगा नगर राज्य था। यह क्वेश्चन जैक 2020 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो याद रखिएगा, राजनीति के निरपेक्ष सिद्धांत जो है वह न्याय योग्य नहीं माना गया। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वो अपनी जनता के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? किस देश का है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी संविधान जो है वह विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा संविधान भी है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और यह पहली बार जैक बोर्ड में पूछा गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता ही लोकतंत्र में सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 42वां संशोधन 1976। यह क्वेश्चन जैक 22 में भी आया, फिर 2 साल के बाद 24 में भी आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी क्वेश्चन तक 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा अध्यात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह प्रणाली अमेरिका में चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी आपके आगामी 2025 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखें। उम्मीद है आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी।